इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं जो कि भौतिकी का किताब है उसके पाठ 2 को अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तब वह अपने मूल पथ से थोड़ी विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे कि हवा से सघन माध्यम जैसे कि कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम एक से माध्यम 2 में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? इसका आंसर हो जाएगा, माध्यम 1 अधिक सघन है माध्यम 2 से, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है अभिलंब से दूर मुड़ रही है और ऐसा तभी होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूर तय करता है? इसका आंसर हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसका आंसर किताब में दिया हुआ है फिर भी हम पढ़ के सुना रहे हैं। स्नेल का नियम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, किन्हीं 2 माध्यमों प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आई बराबर 1 नियतांक। क्वेश्चन नंबर 6 में अपवर्तनांक की परिभाषा देना है। इसका आंसर हो जाएगा, किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? इसका आंसर हो जाएगा, सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है विरल माध्यम की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस कथन क्या क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात पानी में प्रकाश की चाल शून्य प्रकाश की चाल के 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्श्व विस्थापन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ चित्र दिए गए, इसी चित्र में से प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न है, कुछ चित्र 1, 2, 3 में कौन निर्गत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, चित्र 1 और 2। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, चित्र ख में आई का मान कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इस वीडियो के लास्ट में हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हल किया है, इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करना ही, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। इसका आंसर हो जाएगा, किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पतला लेंस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, प्रकाश केंद्र और मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिनसे होकर जाने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाती है तब वह पतला लेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, एक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के पहला फोकस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा, 2f1 पर। जब वस्तु 2f1 पर रखी जाती है तब वह यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की अथवा अवतल लेंस की? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक? इसका आंसर हो जाएगा, अधिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर यानी कि अनंत पे हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब f2 पर बनेगा और यह प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक उल्टा आकार में बहुत ही छोटा होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस जो है आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कौन सा लेंस होगा? इसका आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस होगा इसका आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? इसका आंसर हो जाएगा, जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच हो। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? इसका आंसर हो जाएगा, f1 या फोकस पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताइए। इसको अपने आप मन से भी लिख सकते हैं। इसका पहला हो जाएगा चश्मे के उपयोग में, दूसरा कैमरे के उपयोग में, तीसरा दूरबीन के उपयोग में इत्यादि। सूक्ष्मदर्शी में भी लेंसों का उपयोग किया जाता है, तो अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाने वाले चित्र जो होते हैं वास्तविक ही होते हैं या आभासी? इसका आंसर हो जाएगा, वास्तविक, क्योंकि पर्दे पर सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही दर्शाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी में आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस और फोकस के बीच।
क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं और उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 2f2 पर बनेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी a बराबर -10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल लेंस या अवतल लेंस? इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस से की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन m में क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा m बराबर +v/u। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा p बराबर 1/f। 32 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर होगा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। इसका अर्थ है m⁻⁻1, जिसे डायोप्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5d यानी कि डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल? इसका आंसर होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस की किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बना सकेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लेंस प्रकाश के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर इसे परिभाषित करें? इसका आंसर हो जाएगा एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? इसका आंसर होगा -0.5d, डी यानी डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा +1.5d यानी कि डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक लेंस की क्षमता +5d है, यह किस प्रकार का लेंस है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो अब खत्म हो चुका है, तो अब लघु उत्तरीय प्रश्न को हल इसी वीडियो में कर लेते हैं। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, अर्थात वह मुड़ जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरणों को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा पहला, पानी की सतह पर पेंसिल का मोड़ा हुआ दिखना, और दूसरा, पानी में सिक्के का ऊपर उठा दिखना। इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक किरण आरेख बनाना है जो कि आपको स्वयं बनाना है, ये मोबाइल पर हम आपको नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब वो प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में किरण आरेख खींचना है जो आपको स्वयं बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तब वह अपने मूल पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यहाँ पर पानी जो है वह सघन माध्यम है, जिस कारण से हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। इसका आंसर हो जाएगा किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक। अपवर्तन के जो दूसरा नियम होते हैं वही स्नेल के नियम होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा संकेत में दिया हुआ है किताब में ही, प्रकाश हीरे में निर्वात यानी कि शून्य की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है, यदि वायु तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रम से 1.47 तथा 1.33 हो तो समझाइए किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी? इसका आंसर हो जाएगा चूंकि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है, इसलिए जब विरल माध्यम हवा से तारपीन में प्रवेश करेगी तब वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी तथा जब तारपीन से पानी में गमन करेगी तब वह अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि तारपीन जो होता है वह पानी से प्रकाश तथा सघन माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है, उसकी सतह को बिना छुए ही आप उसमें अंतर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर होगा चूंकि अवतल लेंस हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है, जबकि उत्तल लेंस सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वृत्ताकार कांच जो होता है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस उसी का भाग होता है।
दूसरा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें अंतर निकालने के और भी तरीके हो सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों से को किसी कागज पर फोकसित किया जाता है तब वह जल उठता है, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी आती है। अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज के ऊपर फोकसित करते हैं तो उस प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है, जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? इसका आंसर है, क्योंकि उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आंख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चित्र बनाना है जो कि आपको स्वयं करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र बनाना है, आपको स्वयं बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंतर को स्पष्ट कर। इसका आंसर हो जाएगा, इन दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है जबकि अवतल लेंस प्रकाश को अपसारित करता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहता है? इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसारित करता है इसीलिए उसको अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस जो होता है प्रकाश को अपसारित करता है इसीलिए इसको अपसारित लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। यदि एक वस्तु को लेंस से 2f से कुछ अधिक दूरी से जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा? इसका आंसर हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब जो होगा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा जो जो नजदीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, किसी लेंस की क्षमता उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश के समांतर किरणों का अपसरण या अपसरण करती है, और इसका SI मात्रक डायऑप्टर है। मेरे पास में प्रोनाल किताब है तो इसमें इतना ही प्रश्न दिया हुआ है। अगर आपको पूरा के वीडियो चाहिए सभी सब्जेक्ट का तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक तो करना ही, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे।